हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, वोकेबलरी की सीरीज में आज हम वर्ड पावर मेड इजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स। यानी डिफरेंट स्पीच हैबिट्स से रिलेटेड वोकेबलरी हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। काफी सारे पर्सन्स आपने देखे होंगे जो ज्यादा बोलते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो मीडियम बोलते हैं, ना ज्यादा बोलते हैं ना कम बोलते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। तो इन सबसे रिलेटेड वोकेबलरी जो है वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स की स्पीच हैबिट्स के हिसाब से डिफरेंट वर्ड्स उनको क्या दिए जाते हैं वो सभी हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक में इस चैप्टर को 4 सेशंस में कवर कराया गया है, सेशन नंबर 24 टू 27। सो स्टार्ट करते हैं कुछ रूट वर्ड्स के साथ में, और ये रूट वर्ड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर से नोट कर लें। सो पहला आपका रूट वर्ड है टेसियो। टेसियो का मतलब है टू बी साइलेंट, यानी कि चुप रहना। लोक्वर यानी टू स्पीक, बोलना। सोलस का मतलब है अलोन, यानी अकेला। वेंटर या फिर वेंट्रिस का क्या मतलब है, बेली यानी कि पेट। देन एक वर्ड आता है कोगो। कोगो का मतलब है कंपेल या फिर फोर्स, किसी को फोर्स करना या फिर कंपेल करना। अब इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपका वर्ड बनता है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब है साइलेंट। अब टेसिटर्न जो है ये आपका बना है टेसियो से, जिसका मतलब है टू बी साइलेंट यानी कि चुप रहना। तो टेसिटर्न एक ऐसा बंदा होगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो कि बिल्कुल शांत रहता है, साइलेंट रहता है, क्लियरली। या फिर आप बोल सकते हैं ये अनटॉकेटिव है, ठीक है, ये बात नहीं करता, इसको जो है बोलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ही इज डिसइंक्लाइंड टू स्पीक। तो ये कैसा बंदा है, बिल्कुल साइलेंट, अनटॉकेटिव। देन एक वर्ड आता है रेटिसेंस। रेटिसेंस में देखिए एक आपका प्रीफिक्स लगा है आर ई, री। री का मतलब होता है अगेन, क्लियर। और टीसेंस आपका बना है टेसियो से, टू बी साइलेंट, तो यानी कि अगेन साइलेंट। तो रेटिसेंस एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी, एक ऐसा बंदा होगा जो कि बार बार चुप होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है बात करेगा आपसे, लेकिन बीच बीच में बार बार चुप हो जाएगा। क्यों? अब इसको जो है शाइनेस, यानी कि हो सकता है ये शर्मा रहा हो, या फिर किसी एम्बेरसमेंट की वजह से, या ऐसा भी हो सकता है कि ये डर रहा है कि कहीं मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए जो मैं नहीं बताना चाहता, क्लियर। सीक्रेट्स को छुपाना। तो ये क्या है बंदा, ये मतलब बात तो करता है, ऐसा नहीं है कि ये टेसिटर्न है। देखिए टेसिटर्न का मतलब है साइलेंट, बिल्कुल ये हमेशा चुप रहेगा, ठीक है। अनटॉकेटिव बंदा है ये, ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करता। रेटिसेंस क्या है, ये बात करता है लेकिन रुक रुक के, बीच बीच में ये साइलेंट हो जाता है। इज माई पॉइंट क्लियर? देन आपका वर्ड आता है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस आपका बना है लोक्वर्स से, जिसका मतलब है टू स्पीक, यानी कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव है, इसको बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अ पीपल हु लव टू टॉक इज नोन एज लोक्वेशियस। इज माई पॉइंट क्लियर? देन आता है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या है, ये देखिए ये आपका बना है सोलस से, जिसका मतलब है अलोन। और ये जो आपका लास्ट में लोक्यू आया है ये है टू स्पीक, यानी कि आप अकेले में बात करना। तो सोलिलोक्यू क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो कि खुद से बात करता है। अकेले में आप कहीं खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बंदा अपने आप को ही स्पीच देता रहता है, खुद से ही बात करता रहता है। देन आता है वेंट्रिलोकिस्ट। वेंट्रिलोकिस्ट आपका बना है देखिए वेंटर से, जिसका मतलब है बेली यानी पेट, और लोकिस्ट बना है लोकर से, टू स्पीक यानी कि पेट से बोलना। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी होगी, देखिए पेट से कोई बोल नहीं सकता रियलिटी में, ये क्या है मुंह से ही बोलेगा, लेकिन इसके पास क्या है, एक एबिलिटी है कि ये अपनी आवाज को कुछ इस तरीके से थ्रो करता है कि सामने वाले को लगता है कि ये माउथ से आवाज नहीं आ रही बल्कि कहीं और से आ रही है, ठीक है। अब वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, यानी सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि उसके जो है पेट से आवाज आ रही है, ठीक है। ये क्या करता है, थोड़ा सा एक इल्यूजन क्रिएट करता है। देन आपका वर्ड आता है कॉलिक्विल। कॉलिक्विल में देखिए सबसे पहले आपका प्रीफिक्स लगा है कॉल। अगर देखिए कहीं भी कोल या फिर कोर आ जाता है उसका मतलब है टुगेदर, यानी कि साथ। और लिक्विल बना है लोक्वर से, यानी कि टू स्पीक। तो कोलिक्विल क्या हो गया, टू स्पीक टुगेदर, यानी कि साथ में बोलना। तो कोलिक्विल क्या है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि काफी सारे पर्सन्स के साथ बात करता है एक साथ, एंगेजिंग इन कन्वर्जेशन, यानी कि ये क्या है, इसको जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है बात करने में, और ये कन्वर्जेशन में एंगेज रहता है, क्लियर। ये डिफरेंट लोगों से बात करता रहता है, एक साथ उनसे एंगेज रहता है कन्वर्सेशन में। देन एक वर्ड आता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन ये आपका देखिए यहां पर क्या है,
लोक्यूशन का मतलब है टू स्पीक। क्लियर? तो ये क्या है, ये पर्सन है टॉकिंग अराउंड। सरकम का मतलब है घुमा फिरा के। क्लियर? सरकम का मतलब क्या है, घुमा फिरा के। सरकमफेरेंस आपने देखा होगा, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का जो सेंटर है उससे अलग अलग, यानी कि बाउंड्री पे चारों तरफ घूमता रहता है, तो वहीं से बना है सरकमलोक्यूशन। यानी कि ये बंदा कभी भी सेंटर पर जो बात है, जो इसको बात करनी है, वो ये सीधे सीधे नहीं करेगा, ये क्या करेगा, घुमा फिरा के बात करेगा। तो ऐसे बंदे को, ऐसी जो हैबिट इंसान के पास होती है, इसको क्या बोलते हैं, सरकमलोक्यूशन। देन आता है लैकोनिक। लैकोनिक आपका बना है लैक्वर से, जिसका मतलब है टू स्पीक। तो लैकोनिक एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी, एक ऐसा बंदा होगा जो कि टू द पॉइंट स्पीच देगा। यानी कि ये क्या है, जो इसको बात बोलनी है, यानी अगर इसको पानी चाहिए तो ये सिर्फ बोलेगा मुझको पानी दे दो। ठीक है, ये फालतू की कोई भी बात नहीं करेगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्पीच ये देगा, फालतू नहीं बोलेगा। देन आता है कंजेंट। कंजेंट आपका बना है देखिए कोगो से। कोगो का मतलब है कंपेल या फिर फोर्स। अब समझिए कंजेंट क्या है, एक ऐसी पर्सनालिटी है, ये क्या है, ये थोड़ा सा एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट बंदा है। ठीक है, ये जो भी बात बोलेगा उसके पीछे एक लॉजिक होगा प्रॉपर, और ये अपनी बात को इस तरीके से रखता है, इस लॉजिक के साथ रखता है कि सामने वाले बंदे को जो है उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है हु परस्यूट्स पीपल टू बिलीव इट। यानी कि ये क्या करता है, ये अपनी बात के पीछे, इसके बात के पीछे इतना बड़ा लॉजिक होता है, इतनी लॉजिकल बातें करता है कि सामने वाले को इसकी बात माननी ही पड़ेगी, उनमें विश्वास करना ही पड़ेगा। क्लियर? देन आता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट में देखिए ई लग गया आपका प्रीफिक्स। ई का मतलब है आउट और लोक्वेंट का मतलब है टू स्पीक। तो एलोक्वेंट यानी कि टू स्पीक आउट। अब देखिए टू स्पीक आउट का क्या मतलब है, यानी कि आप बात कर रहे हैं, अब खुल के आप बात कैसे करेंगे। ठीक है, तो खुल के बात करने के लिए आप जो है अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, यानी कि देखा होगा आपने जब टीचर्स आपको समझाते हैं तो बोलते हैं, और साथ ही साथ उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं। ठीक है, फेस एक्सप्रेशंस, हैंड एक्सप्रेशंस समझाने के लिए। तो ये क्या है, एलोक्वेंट बिहेवियर है, ये भी एक स्पीच हैबिट है। देन आपके रूट वर्ड्स आते हैं मैग्नस। मैग्नस का मतलब है बिग, यानी कि बड़ा। वर्बम यानी कि वर्ड, शब्द। गैरियो टू चैटर। चैटर का मतलब देखिए जैसे एकदम से बक बक करते रहना। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, चैटरिंग कहलाता है। देन आता है वोल्वो या फिर वोलेटस। वोलेटस का मतलब है टू रोल, यानी कि घुमाना, राउंड करना। एनिमस यानी कि माइंड, हम इस रूट वर्ड को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो काफी सारे वर्ड्स आप देखेंगे रिलेट होते जा रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से इस सीरीज को देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, इट्स गारंटेड। सो देखिए पहला वर्ड आपका इन रूट वर्ड से बनता है मैग्नीलोकेंट। मैग्नीलोकेंट में आपके दो रूट वर्ड्स का यूज किया गया है। सबसे पहले मैग्नस से बना है मैग्नी, जिसका मतलब है बिग, यानी कि बड़ा, और लोकेंट बना है लोक्वर से, यानी टू स्पीक। तो मैग्नीलोकेंट क्या है, एक ऐसा बंदा है, ये क्या है, ये बड़े बड़े वर्ड्स को बहुत ही इंप्रेसिव, एक तरीके से ज्यादा इंप्रेसिव वर्ड्स को यूज करता है। फ्लावरी, ओवर एलिगेंट फ्रेजोलॉजी, यानी कि ये क्या है, जैसे होता है ना, काफी सारे बंदे आपकी तारीफ करते हैं, बट कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो हद से ज्यादा तारीफ करते हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर। तो ये उस टाइप का बंदा है मैग्नीलोकेंट। यूज ऑफ लॉफ्टी, फ्लावरी और ओवर एलिगेंट फ्रेजोलॉजी। क्लियर? देन आता है वर्बोस। वर्बोस आपका बना है वर्बम से, जिसका मतलब है वर्ड। तो वर्बस एक ऐसी पर्सनालिटी है, ये जब बोलता है ना तो ये बहुत ही ज्यादा यूज करता है वर्ड्स का, यानी कि अगर इसको कोई बात बोलनी है तो उसमें अनवांटेड वर्ड्स भी घुसा देगा। जो बात छोटी सी हो सकती है उसको ये लंबा कर देगा। इज माई पॉइंट क्लियर? आपके काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको छोटी सी बात बोलनी है, लेकिन उस बात को बोलने में वो काफी सारे वर्ड्स का यूज करके उस बात को बहुत लंबी कर देते हैं। देन आपका एक वर्ड आता है गैरुलस। गैरुलस आपका बना है गैरियो से, जिसका मतलब है टू चैटर। तो ये क्या है, गैरियोस टू चैटर। गैरुलस आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि यूजलेस टॉक्स करता है, यानी कि ये क्या करेगा, ये बंदा कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली बोलता रहेगा। और कैसी बात बोलेगा, बिल्कुल यूजलेस, एमलेस, किसी काम की बात नहीं, बस ये बक 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 करता रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, गैरुलस बोलते हैं। देन आता है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल आपका बना है देखिए वोल्वो से या फिर कहिए वोलेटस से, जिसका मतलब है टू रोल। तो देखिए वॉल्यूबल एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ये क्या है, इसकी पास जो है एक ऐसी स्किल्स हैं कि ये जब मुंह खोलता है ना तो अपने आप इसके जो स्पीच है उसमें वर्ड्स रोल आउट होते हैं।
ठीक है, यानी कि इसको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता बोलने में। ये जैसे मैं अब आपको स्पीच दे रहा हूँ, तो अगर मुझको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही तो मैं वॉल्यूबल हूँ, यानी कि मैं जो स्पीच दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ्लुएंट दे रहा हूँ, कोई भी उसमें जो है एक तरीके से एरर वगैरह नहीं है। तो इसको क्या होता है, अ पर्सन हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीच इज नोन एज वॉल्यूबल। देन आता है मैग्नेनिमस, मैग्ना एनिमस आप बोल सकते हैं। तो ये किससे बना है, देखिए मैग्नस यानी कि बिग, बड़ा, और एनिमस आपका बना है एनिमस से, जिसका मतलब है माइंड यानी दिमाग। तो मैग्ना एनिमस एक ऐसा पर्सनैलिटी होगी, एक ऐसी बंदा होगा जो कि बिग माइंडेड है, यानी कि जिसका दिमाग बहुत बड़ा है। देन आपका, अब देखिए हम क्योंकि यहाँ पर वोल्वो से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ ही रहे हैं तो थोड़े से वर्ड्स को हम और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका आता है रिवॉल्व। रिवॉल्व में देखिए सबसे पहले री प्रीफिक्स लगा, यानी कि अगेन, बार बार, ठीक है, या फिर कहिए दोबारा। वोल्वो यानी टू रोल। तो देखिए रिवॉल्व का मतलब क्या है, रिवॉल्व अगेन एंड अगेन और कीप टर्निंग राउंड, यानी कि कोई चीज है वो बार बार घूमे जा रही है, ठीक है, रोल होती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्व बोलेंगे। और जो एक बार कंप्लीट राउंड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, देखिए आज तक आपको नहीं पता होगा कि रिवॉल्व कहां से बना, ठीक है, इसके पीछे के वर्ड्स की हिस्ट्री क्या है, तो वो मैंने आपको बता दी। रिवॉल्व कहां से बना, री प्लस वोल्वो से। उसी तरीके से इवॉल्व एक वर्ड बनता है, तो इवॉल्व में आपका प्रीफिक्स लगा ई, जिसका मतलब है आउट यानी बाहर, और वॉल्व का मतलब है टू रोल। तो इवॉल्व हो गया टू रोल आउट, यानी कि बाहर की तरफ रोल करना। बाहर की तरफ रोल करने का देखिए सीधा सा मतलब है ग्रेजुअल अनफोल्ड, यानी कि कोई चीज फोल्डेड है, आप उसको जल्दी जल्दी जो है अनफोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो इवोल्व करना यानी कि डेवलप करना, और यहीं से वर्ड बना है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है, रोलिंग आउट, किसी भी चीज को रोलिंग आउट करना वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है एक तरीके से, इवोल्यूशन। देन आपके रूट वर्ड्स आते हैं वॉक्स या फिर वॉसेस, जिसका मतलब है वॉइस, आवाज। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फेरो यानी टू बियर, किसी चीज को झेलना। सोमनस का मतलब है स्लीप यानी कि नींद, और एम्बुलो का मतलब है टू वॉक, चलना। आर्टिकुलस का मतलब है अ जॉइंट, एक जोड़। अब यहां से देखिए कौन कौन से वर्ड्स डेवलप हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका आता है एवनकुलर। एवनकुलर आपका किस रूट वर्ड पर बना है, देखिए ये जो है ये खुद एक रूट वर्ड है। एवनकुलर का मतलब है अंकल टाइप, क्लियर। एवनकुलर का मतलब आप याद रखिए ये क्या है, अंकल टाइप। अब अंकल टाइप किस वे में मैं आपको बोल रहा हूं, तो देखिए ये एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जो आपसे बात करेगा ना तो थोड़ी अंकल टाइप करेगा। अंकल टाइप का मतलब है आपको हमेशा जो है एडवाइस देता रहेगा, आपको सजेशंस देता रहेगा, ठीक है। जिस टाइप से आपकी मदर्स आपको एडवाइस वगैरह देती है ना, तो उसी तरीके से ये बंदा भी आपको एडवाइस देगा। होता है ना, आप बोलते हैं कि बड़े बूढ़ों की तरह बात कर रहा है, ठीक है, बुजुर्गों की तरह बात कर रहा है, तो वो आपका कहलाता है एवनकुलर। देन आपका आता है वोसिफेरस। वोसिफेरस हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज के सेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वोसी आपका बना है वोसिस से, जिसका मतलब है वॉइस, आवाज। फेरस का मतलब है टू बियर, फेरो से बना है जिसका मतलब है टू बियर, तो यानी कि आवाज को झेलना। तो वोसिफेरस क्या है, एक ऐसा बंदा होगा जो बोलता है ना तो काफी ज्यादा आवाज होती है, यानी कि लाउड बोलता है, बहुत ही नॉइजी बोलता है, आपको उसकी आवाज को झेलना पड़ता है। तो ये भी एक स्पीच हैबिट है, काफी सारे बंदों के अंदर होती है ये। देन आता है सोमनीफेरस। सोमनीफेरस आपका बना है, देखिए सोमनी बना है सोमनस से यानी कि स्लीप, और फेरस बना है फेरो से टू बियर। तो सोमनीफेरस क्या है, एक बंदा जब स्पीच देता है और वो स्पीच इतनी डल होती है, इतनी बोरिंग होती है कि आपको नींद आने लगती है, उस बंदे को हम बोलते हैं सोमनीफेरस। फॉर एग्जाम्पल आपका लेक्चरर है या फिर आपके टीचर हैं, जब वो आपको पढ़ाते हैं तो काफी सारे टीचर्स होते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट वहीं पर काफी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं उनके पीरियड में आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो बंदे सोमनीफेरस हैं, बहुत ही डल, बहुत ही बोरिंग स्पीच दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है। देन आपका वर्ड आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया बना है सोमनस से, जिसका मतलब है स्लीप। अब देखिए इन आ गया, तो इन का मतलब क्या है, ये सोमनिया का उल्टा कर देगा, अपोजिट कर देगा, नेगेटिव बना देगा। तो इंसोम्निया क्या है, इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप, यानी कि ये बंदे को नींद ये आती नहीं है, ठीक है, ये चाह रहा है कि मुझे नींद आए या फिर इसको नींद की जरूरत है, बट फिर भी एक एबनॉर्मल इनएबिलिटी की वजह से इसको नींद नहीं आ रही, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से एक बीमारी है।
अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट आपका बना है सोमनस से, जिसका मतलब है स्लीप। ये बंदा क्या है, ये कुछ ज्यादा ही सोता है, स्लीपी बंदा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा सोता है, मतलब अपोजिट है। अगर किसी बंदे को इंसोम्निया हुआ है तो ये उसका अपोजिट है। देन आता है सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट क्या है, ये देखिए सोमनस से ही बना है ये भी, स्लीप, और एम्बुलिस्ट जो है ये बना है एम्बुलो से, यानी कि टू वॉक। तो सोमनेम्बुलिस्ट क्या हो गया, टू वॉक इन स्लीप, यानी कि नींद में चलना। आप इसको बोल सकते हैं स्लीप वॉकर। क्लियर, ये भी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक बीमारी ही है। देन एक वर्ड आता है एम्बुलेटरी। अब देखिए एम्बुलो से रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी भी आपका बना है एम्बुलो पे, जिसका मतलब है टू वॉक। तो एम्बुलेटरी बेसिकली देखिए पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। होता क्या है, जब पेशेंट्स को आप हॉस्पिटल्स में एडमिट करते हैं तो वहां पर एक स्टेज आती है कि बंदा फिट हो गया, चलने लायक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट, यानी कि वो बंदा अब चल सकता है, घूम फिर सकता है, तो आप उसको घर ले जा सकते हैं। क्लियर, तो किस सिचुएशन में बोलते हैं एम्बुलेटरी, एबल टू वॉक अराउंड, यानी कि एक पेशेंट है, उसका इलाज हो चुका है और अब वो चल फिर सकता है, उसको हम बोलेंगे एम्बुलेटरी। देन आता है पैराम्बुलेटर। पर एम्बुलेटर आपका बना है देखिए पर से, पर का मतलब है थ्रो, एम्बुलेटर टू वॉक। तो परएम्बुलेटर क्या है, ये बेसिकली एक व्हीकल है जिसके थ्रू इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो चलते हैं या फिर चलना सीखते हैं। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परएम्बुलेटर बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बेबी कैरेज, यानी कि जिसके थ्रू, ठीक है, पर का मतलब क्या है थ्रू, और एम्बुलेटर बना है एम्बुलो से टू वॉक, तो जिसके थ्रू बच्चा चलना सीखता है उसको बोलते हैं परएम्बुलेटर। देन आपका एक वर्ड आता है प्रीएम्बल। काफी बार आपने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में आपने सुना होगा। तो प्रीएम्बल आपका बना है प्री से, जिसका मतलब है बिफोर, एम्बल बना है एम्बुलो से टू वॉक, यानी कि ये क्या है, एक ऐसी चीज, समथिंग दैट वॉक्स बिफोर, यानी कि कोई काम चल रहा है तो उससे पहले जो चीज आती है वो कहलाती है प्रीएम्बल। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप काफी सारी बुक्स देखेंगे तो प्रीएम्बल क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले आता है, उसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। देन आपका एक वर्ड आता है इन आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट आपका बना है आर्टिकुलस से, जिसका मतलब है अजॉइंट, यानी जोड़। अब इन लग गया तो यहां पर भी कुछ जो है नेगेटिव सेंस आएगा। तो इन आर्टिकुलेट क्या है, एक ऐसा पर्सन है जिसको बोलते समय क्या है, एक ट्रबल आती है, एक डिफिकल्टी फील होती है, वो वर्ड्स को ज्वाइन नहीं कर पाता एक साथ। ठीक है, होता है ना आपके साथ, देखिए जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है उसके साथ जरूर होता होगा, वो वर्ड्स को एक साथ जोड़ नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, इसको इन आर्टिकुलेट बोलेंगे। देन एक बंदा होता है आर्टिकुलेट। अब देखिए आर्टिकुलेट क्या है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि वर्ड्स को बहुत ही इजीली, एफर्टलेसली ज्वाइन कर देता है। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट के साथ में इन लगा दिया, आपको तभी पता चल जाना चाहिए कि ये आर्टिकुलेट का जस्ट अपोजिट हो गया। इनआर्टिकुलेट जो कि वर्ड्स को ज्वाइन नहीं कर पाता एक साथ, आर्टिकुलेट जो कि वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर लेता है। तो ये थे कुछ वर्ड्स चैप्टर नंबर 7 के, जिसमें हमने डिफरेंट स्पीच हैबिट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द आपके लिए चैप्टर नंबर 8 लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर नंबर 8 का नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। थैंक यू।